हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी सुबह का बज रहा है 5 और हम सब लोग उठ चुके हैं बहुत जल्दी, क्योंकि आज मेरी प्यारी प्यारी ये दोनों भतीजियाँ जा रही थी अपने घर। और इन लोगों को सुबह ही सुबह निकलना था, क्योंकि जो मेरे बड़े भैया हैं उन्हें जाना था ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, तो इसलिए इन लोगों को निकलना था बिल्कुल सुबह सुबह। तो यहाँ पर हम सब लोग बहुत जल्दी उठ गए थे, और हम लोग तो उठे और ये बच्चे भी साथ में उठ गए थे, छोटे छोटे। सच्ची मतलब आवाज़ हो रही थी, हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे और बैठ के बातें कर रहे थे, तो ये बच्चे भी जग गए थे। और यहाँ पर छोटी बहू काम करने लग गई थी, मतलब झाड़ू वगैरह यहाँ लगाने लग गई थी, क्योंकि उसने सोचा कि जल्दी से झाड़ू पोछा करके वो नहा लेगी, क्योंकि उसको नाश्ता वगैरह भी बनाना था। और वो अराबी उठ गई थी, इसलिए बड़ी वाली बहू उसी को लेके बैठी थी, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान कर लेते हैं, और ये फैक्ट है। और सुबह सुबह से वो जाती तो है कि नहीं किसी के पास। तो यहाँ पर इसको सुबह उठते ही अनुपमा ने इसको तैयार कर दिया था, मतलब मेरी बहू ने। और तैयार होने के बाद बस इसको सब लोग परेशान करने लग गए थे, क्योंकि ये बहुत इसकी थोड़ी सी नोच को पुश कर दो तो बड़ा खुश हो जाती है, और बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे एक्सप्रेशन देने लगती है, तो सब लोग बहुत उसको देख के खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर अक्षु का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था किसी भी काम में, ज़बरदस्ती उससे काम कराया जा रहा था। और सामान इन लोगों ने पहले ही पैकिंग कर ली थी, लेकिन फिर भी जाते जाते तो चलती ही रहती है सभी की पैकिंग, ये तो फैक्ट है। और यहाँ पर आ गई थी मेरी सुबह से ही चाय, और आज मैंने ऐसे ही सबके साथ एडजस्ट कर लिया था और चाय पी ली थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी वाली अपना सामान सभी अपने अपने में लगे हुए थे, क्योंकि वाकई में सुबह से ही जाना था, तो इसलिए बहुत जल्दी पड़ी थी। उधर से भैया फ़ोन कर रहे थे बार बार आने के लिए इन लोगों को, तो इसलिए ये अपने सारे सामान बार बार निकाल रही थी, देख रही थी क्या पहनना है क्या करना है, क्योंकि इन लोगों ने अभी नहाया नहीं था और ये जा रही थी नहाने के लिए। तो इसने सारे कपड़े अपने निकाले जो भी इसको मतलब पहन के जाना था, और सारे इतने सारे बैग थे इन लोगों के पास, इन लोगों ने सारे फुल कर लिए थे, पता नहीं क्या क्या भर लिया था। ऐसा लग रहा था कि समझ ही में नहीं आ रहा था कि इनने अपने बैगों में क्या रख लिया है। तो ये बैग मतलब 2-3 थे, और दोनों ही इनने अपने फुल कर लिए थे, क्योंकि उल्टे सीधे कपड़े रख लिए थे। अच्छे से रखती तो शायद ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर मेरा बच्चा यस भी उठ नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही अक्सू बेबू की आवाज़ सुनी वैसे ही वो भी उठ के बैठ गया था। लेकिन नींद तो बहुत आ रही थी, क्योंकि बच्चे लेट उठते हैं, तो वो अपनी मामी की, सबसे बड़ी मामी की गोदी में बेचारा वहीं की वहीं सो गया था। और यहाँ पर सब लोग बैठ के केवल मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, खुश हो जाएं कि दुखी हो जाएं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे तो वाकई में कुछ नहीं अच्छा लग रहा था। और आप देख सकते हैं ये फैशन क्वीन बोल लो इसको, क्योंकि ये नहा के सीधे चश्मा लगा के बैठ गई थी। और सबसे ज़्यादा गाइस जिसको बुरा लग रहा था वो मेरी छोटी वाली भतीजी थी, उसको बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था। बात की जाए तो जाने का मन तो दोनों में से किसी का नहीं था, लेकिन मजबूरी थी कि भाई अब ये लोग बाहर रहने लगी हैं, तो वहीं शिफ्ट हो गई हैं, और वहीं उनके पापा सेट हो गए, मतलब ड्यूटी वहीं, जहाँ ड्यूटी करता है आदमी तो वहीं सेटल हो जाता है, तो वो चीज़ है। तो उनकी फैमिली बाहर ही है, लेकिन छुट्टियों में आ गई थी, तो छुट्टियों का पता नहीं चला कि कब गुजर गई हैं छुट्टियाँ, और हम लोग इन्हीं में बहुत अच्छे से खुश रहे। और लेकिन जब आई थी तब तो बहुत अच्छा लग रहा था, अब लेकिन जब गई हैं तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। यहाँ पर भाभी बैठ गई थी अपना सारा सामान निकाल के, क्योंकि अब निकलना ही था नाश्ता पानी करके इन लोगों को। तो यहाँ पे बहू बना रही थी पोहा, और वो अपना सारा रेडी कर रही थी, और जैसे ही रेडी हुआ तो उसने सबको मतलब पोहा दे दिया था एक एक करके। और उसने बहुत जल्दी अपना काम को फिनिश कर लिया था, और सब लोगों को अच्छे से नाश्ता पानी करा दिया था। छोटी वाली मतलब बहुत जल्दी काम कर लेती है अपना। और यहाँ पर मम्मी को भी उसने पोहा, मतलब सभी लोग खा रहे थे बैठ के आराम से, लेकिन जो जैसा बैठा था वैसे ही वहीं की वहीं खा रहा था। मम्मी ने बोला तो था कि खाना भी पैक कर देते हैं बनवा के, लेकिन भाभी ने मना कर दिया था, तो इसलिए खाना पीना किसी ने नहीं खाया, केवल नाश्ता पानी करके ये लोग चले गए थे। और यहाँ पर चाय वगैरह मैंने सबको दे दी थी।
और बढ़िया गर्मा गर्म चाय थी और मौसम इतना अच्छा था ठंडा सा। और गाइस ये माँ का जो पल्लू है ये मेरे भाइयों से कभी नहीं छूट सकता। वाकई में सच्ची बताया जाए तो मेरे भाई हमेशा जब भी मुँह हाथ धुल के आएंगे तो मम्मी के दुपट्टे से ही मुँह साफ करेंगे। और ये चीज़ देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि इसी को कहते हैं कि माँ की छाया और माँ का पल्लू, वो फैक्ट है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरे भाई ऐसा काम करते हैं। और यहाँ पर फिर मुझे लग गया था पोहा, मेरे लिए भी भाभी ने लगा दिया था और ये भी उठ के बैठ गया था और बढ़िया खूब खुश था क्योंकि उसको ये लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है, सुबह से सब लोग उठ के बैठ गए हैं। तो यहाँ पर मैं और भाभी नाश्ता करने लगे थे। वैसे तो मैंने आज सुबह से नहाया नहीं था क्योंकि मैं अपना कुछ भी सामान लेके मम्मी के घर नहीं आई थी, क्योंकि मेरा जो घर है मम्मी के घर के पास ही है। तो मैं वहाँ नहा के आ जाती थी जब भी मुझे आना होता था यहाँ पर। और कल मैं भाभी के साथ ही आ गई थी क्योंकि भाभी मेरे घर आई थी तो मैं उन्हीं के साथ आ गई थी। और फिर उसके बाद कुछ सामान तो लेके आई नहीं थी तो भाभी कहने लगी कि मैं सुबह ही से निकलूँगी, मतलब निकल जाएंगे हम सब लोग। इसलिए मैं रुक गई थी रात में मम्मी के यहाँ कि जब ये लोग जाएंगे तो मेरी मुलाकात अच्छे से हो जाएगी, वरना मैं इनसे मिल नहीं पाती। तो गाइस जैसे ही नाश्ता फिनिश हुआ और इन लोगों की हो गई तैयारी जाने की और मेरी बच्चियां जाने लगीं। वाकई में सच्ची सब उदास हो रहे थे, सबका मतलब मूड अच्छा नहीं था, मन ख़राब हो गया था। और इधर पानी भी बरस रहा था, मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब था सुबह सुबह से। और यहाँ पर सभी तीनों देवरानी जेठानियाँ मिलने लगी थी आपस में और एक दूसरे के पैर छूने लगी थी। जो फिर यहाँ पर मैं भी भाभी से मिलने लगी थी। और हमारे यहाँ सब मतलब ऐसा ही होता है कि जब छोटे जो होते हैं उनको पैसे वैसे दिए जाते हैं जब जाते हैं, तो वही सब भाभी कर रही थी क्योंकि भाभी तो घर में सबसे बड़ी है ही। जब ये लोग जा रहे थे गैस तो समथिंग ऐसी 7 साढ़े 7 बजा था और सुबह से ही इतना सारा काम हो चुका था और उनकी जाने की तैयारी लग गई थी पूरी और सारा सामान आ गया था इनका बाहर। और यहाँ पर मेरा छोटा वाला बच्चा बहुत रोने लगा था जब ये सब लोग गाड़ी में बैठ रहे थे। तो इसलिए फिर इसको भी मेरे हस्बैंड तो जा ही रहे थे उनको छोड़ने के लिए, मतलब बस स्टैंड पे जाना था क्योंकि भैया को वहीं मिलना था। तो इसलिए ये सब लोग जा रहे थे तो मेरा बच्चा रोने लगा और मेरे हस्बैंड को भी जाना था तो उन्होंने कहा कि इसको भी रेडी कर दो क्योंकि ऐसे ही घूम रहा था। तो मैंने कुछ नहीं किया, केवल बस इसको डायपर पहना दिया था और ये चला गया था फिर अपने डैडी के ही साथ। और इसके साथ साथ अराबी भी गई थी, मतलब दोनों ही बच्चे रोने लगे थे तो सारे बच्चे चले गए थे साथ में। और मैं तो मतलब इसी में लग गई थी और बच्चियां बैठ गई थी आराम से गाड़ी में। और ज़्यादा मैं अच्छे से जाते जाते मिल ही नहीं पाई। और दोनों बच्चियां गैस रोने लगी थी, बहुत ज़्यादा रोने लगी थी जाते जाते। और बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, बहुत रोना आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या छूट रहा है क्योंकि बहुत समय हो गया था और हम लोगों का जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब भाभी के यहाँ बच्चों के पास। तो इसलिए हम लोग नहीं जा पाते हैं, लेकिन वो लोग बहुत दिन बाद आई थी तो बहुत बेकार लग रहा था जब वो जा रही थी। और जैसे ही वो लोग चली गई थी तो यहाँ पर भाभी बड़ी वाली बनाने लगी थी कोफ्ते की सब्जी। और मम्मी बोलने लगी थी कि तुम लोग सब खाना पीना खा के ही जाना। तो इसलिए फिर मैंने वहीं पे रुक गई थी थोड़ी देर के लिए मम्मी के यहाँ और खाना पीना वहीं खाया, मम्मी के यहाँ ही खाया। और यहाँ पर भाभी फिर मिर्ची के पकौड़े भी बनाने लगी थी क्योंकि मेरे जो भाई है उसको खाना था मिर्ची के पकौड़े। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोफ्ते की सब्ज़ी हो गई है रेडी और मेरे लिए थाली लग के आ भी गई है। और मैंने यहाँ पर नहा लिया था और यहाँ पर माँ बेटे हम दोनों ही लोग खाने लगे थे खाना। भाभी बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, बार बार रोटियाँ रख रही थी तो मैंने मना कर दिया कि मुझे ज़्यादा रोटियाँ नहीं खानी है क्योंकि सुबह से नाश्ता हो गया था तो पेट तो भरा ही था। और ज़्यादा खाना वैसे भी अभी गर्मियों में खपता कहाँ है, लेकिन 3-4 दिन से तो वैसे भी बारिश हो रही है और ठंडा मौसम है। और जब ये लोग गई थी तब तो नहीं पानी बरस रहा था, मतलब उनके जाने से पहले पानी बरस रहा था और चली गई तो बहुत तेज़ पानी बरस रहा था। और वहाँ पे बस स्टैंड पे बहुत लड़कियाँ रोने लगी थी, भैया आके घर पे बता रहा था कि बहुत बेकार लग रहा था और लोगों को बहुत रो रही थी। लेकिन उनको आना तो है ही, इतने दिन के लिए नहीं आएंगी लेकिन वैसे तो आती जाती ही रहती हैं। खैर तो छोटी हैं अभी नहीं समझती हैं, जब हम लोगों को बुरा लग रहा था तो उनको भी लग ही रहा होगा।
तो चलिए गाइस, मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।